रहीम। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात करेंगे कि फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अल्केन्स में वो कैसे होता है। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो ये इस चैप्टर का जो इस पोर्शन से अगर अल्केन्स के पोर्शन से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन होता है कि मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी था फ्री रेडिकल के लेक्चर में। दैट इज़ अ रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इस पे भी हमने डिस्कशन की थी। अब अल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल के ज़रिए से इनिशिएट होगा तो उसको हम कहेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो अल्केन्स होते हैं इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल से इनिशिएट होगा तो इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम टिपिकल एग्जांपल लेते हैं दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन ऑफ अल्केन्स की, दैट इज़ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कैसे होगी, मतलब क्लोरीन किस तरह हम ऐड करेंगे मीथेन पे। तो क्लोरीन इन अल्केन के साथ रिएक्ट करता है किस चीज़ की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट। दो चीज़ें दरकार हैं इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एक यूवी लाइट दूसरी डिफ्यूज लाइट, और टेम्परेचर इसका होना चाहिए 300 डिग्री टू 400 डिग्री, 300 से 400 के दरमियान टेम्परेचर हो और हम यूवी लाइट फॉल करें या डिफ्यूज सन लाइट फॉल करें क्लोरीन और मीथेन पे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करके हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरह मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है ये बात हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये चेन रिएक्शन के ज़रिए से आगे प्रोसीड होता है। तो क्लोरीन हमारे पास मीथेन के साथ रिएक्ट करती है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाती है और चेन रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब आपने देखना है यहाँ पे ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये मीथेन का मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हमारे पास क्या बना देता है, हमारे पास क्लोरोमीथेन प्लस HCl बनता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाता, ये प्रोडक्ट सिर्फ नहीं बनता। कहते हैं यही क्लोरोमीथेन दोबारा से रिएक्ट करता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ और फिर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है। डाइक्लोरोमीथेन पे भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रह गए। यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे उनमें से एक और रिप्लेस हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन लग जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। लेकिन डाइक्लोरोमीथेन पे भी हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड करता है। मज़ीद किस तरह प्रोसीड करता है कि ये जो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है ये मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी एक हाइड्रोजन मज़ीद रिप्लेस हो जाता है। एक हाइड्रोजन मज़ीद रिप्लेस होकर उसकी जगह क्लोरीन लग जाता है और हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाता है। फिर इसी तरीके से ट्राइक्लोरोमीथेन पे भी रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, दोबारा से हमारे पास ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बना देता है। ठीक है, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन में तमाम हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हुए थे वो रिप्लेस्ड हो गए। जब वो रिप्लेस्ड हो गए तो ये हमारे पास इसके बाद मज़ीद जो होगा वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकेगा। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि 1 2 3 4 अब ये चारों प्रोडक्ट हमें मिले। क्लोरोमीथेन भी बन रहे रिएक्शन में, डाइक्लोरोमीथेन भी बन रहे, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बन रहे और टेट्राक्लोरोमीथेन। जब ये चारों प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमने किए या हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की है, इसमें हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिला। क्लोरोमीथेन भी मिला है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिला है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिला है और टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिला है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स जो है इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है। अब आपका MCQs पूछ लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है। MCQs ये होता है
कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसका कौन सा प्रोडक्ट है? तो ऑप्शन ए आपको बता दिया जाता है, दैट इज CH3Cl, बी होता है CH2Cl2, सी होता है दैट इज CHCl3 और 4 होता है डी होता है दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ, इसकी जगह मैं लिख लूँ CCl4 तो तब भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगर मैं आपको इस तरह कह दूँ, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हटा दूँ तो यहाँ पे लिख दूँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर डी ऑप्शन ठीक होगा। तो MCQs 2-3 तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं, फिर आपको 3 प्रोडक्ट जो बन रहे हो वो देकर चौथा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दे दे तो ऑल ऑफ दीज आपने करने, और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये MCQs इस पॉइंट से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की, कि मैकेनिज्म किस तरह प्रोसीड करता है। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसका जो ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किस तरह प्रोसीड हो रहा है। कहते हैं ये मैकेनिज्म हमारे साथ प्रोसीड इस तरह होता है कि ये जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म क्या होती है, स्टेप वाइज डिटेल होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचता है, या कौन से रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट्स फिर आपस में मिलके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, यही हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अल्केन्स और फ्री रेडिकल का है, ये हमारे पास 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन रिएक्शन, second is called as chain propagation reaction and third one is called as chain termination reaction। कहते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स फॉलो करता है। एक चेन इनिशिएशन होती है, दूसरी चेन प्रोपगेशन होती है, तीसरी चेन टर्मिनेशन होती है। अब ये तीनों रिएक्शंस फॉलो होते हैं, ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं। इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करके